तीसरी आयत में युगना 17 अध्याय उसका 13वीं तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। और आनंद जीवन यह है कि वे या सॉरी युगना 17 अध्याय उसका 4 आयत, जो कार्य प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो 33.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर की महिमा किया है। जो कार्य पिता परमेश्वर ने यीशु जी को दिया है वो बाइबल में लिखा हुआ है, पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 4 आयत। भाई बहनों, परमेश्वर के कादिम लो, मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने एक काम सौंप दिया है। वो काम हम अब तक कितना प्रतिशत हम वफादारी के साथ वो कार्य पूरी किया है। प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहा है, जो कार्य मुझे प्रभु ने परमेश्वर ने दिया है मैंने पूरी किया है। तो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, मौत से तीसरे दिन जी उठा है और स्वर्ग उठा लिया गया है। जब तक ऊपर की शक्ति ना पाओ तब तक तुम इसी नहर में ठहरे रहो। चेलों को आदेश देकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 9वीं आयत एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके आंखों से छिपा लिया। 10वीं आयत। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक 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 रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीत से वह फिर आएगा। तो पिछले संडे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के मुख्य कारण हमने थोड़ा कुछ सुना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 300 से अधिक 300 से अधिक भविष्यवाणियां यीशु के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक पुराने नियम में नबियों ने लिखा हुआ था। इस सारी नबियों की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। कोई यीशु मसीह अपना काम पूरे किया। प्रेरितों का काम 1 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के कई कारण है। एक, प्रभु यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया है कि मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। दूसरा खासियत, केवल प्रभु यीशु मसीह मौत से जी उठा है। तीसरी बात है, केवल यीशु मसीह ने दावा किया है, मैं फिर से आऊंगा।
ये तीन बात देखिए, कई बात मैंने बताया लेकिन तीन बात ध्यानपूर्वक आपको दिल की पट्टिया में लिखना है। नंबर वन, यीशु इस धरती पर मरने के लिए आया। दूसरा, मृत्यु से केवल प्रवेश मसीह जी उठा है। तीसरी, केवल प्रवेश मसीह ने दावा किया है मैं फिर से आऊंगा। पूरा बाइबल में 1189 अध्याय में 318 बार प्रवेश मसीह दोबारा धरती पर आएंगे करके बाइबल में उल्लेखन किया हुआ है। बाइबल की ज्ञानी लोगों ने 66 किताब के अंदर महत्वपूर्ण 96 चिन्ह है प्रवेश मसीह की आने के बारे में। प्रवेश मसीह के आगमन की 96 चिन्ह है। ये 96 चिन्हों को चार भागों में हम बांट कर स्टडी कर सकता है। नंबर वन, ब्रह्मांड में जो होने वाला चिन्ह। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में, सूरज में, चांद में, आसमान में जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यीशु मसीह के आगमन के बारे में बता रहा है। दूसरा, जाति जातियों के ऊपर जो होने वाला जो बात है। और तीसरा, यहूदी जाति में होने वाला चिन्ह। नंबर फोर, कलीसिया में होने वाला जो बात है। तो 66 किताब के अंदर कम से कम 96 चिन्ह है प्रवेश मसीह के आगमन के बारे में। मेरे पास यीशु के आगमन के चिन्ह के बारे में एक लंबी सूची है। कुछ बात मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूं। बाइबल कहती है प्रवेश मसीह मरने के लिए आया है। बाइबल कहती है मरने के बाद केवल प्रवेश मसीह मौत से विजय पाया है। हमारे प्रवेश मसीह पाप से जय पाया है। हमारे प्रवेश मसीह दुनिया का माया मोह से जय पाया है। हमारे प्रवेश मसीह शैतान से जय पाया है। हमारा मुक्तिदाता प्रवेश मसीह मौत से जय पाया है। भाई बहनों, सबसे बड़ा शत्रु है मौत। दुनिया का डॉक्टर लो, दुनिया के विज्ञानी लो बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान में तक पहुंच गया है। मनुष्य के एक एक अंगों को बारे में जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन मृत्यु के लिए कोई इलाज दवाई आज तक खोज नहीं निकाला है। दिन और रात डॉक्टर लोग, विज्ञानी लोग मृत्यु की मौत से जिलाने के लिए वे लोग दिन और रात मेहनत कर रहा है। बाइबल कहती है एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो हम इसलिए जय मसीह कहता है। यीशु मसीह दुनिया का माया मोह से यीशु मसीह जय पाया है। पाप से यीशु जय पाया है। शैतान से यीशु जय पाया है। मौत से जय पाया हुआ है। तो यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे करके कई चिन्ह, कई प्रूफ बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, देखिए, दो स्वर्गदूत ये गवाह दे रहा है यीशु जैसा गया है वैसे आएंगे। स्वर्गदूत ने ये बात बताया है। एक अध्याय में
उसका 1:9 में लिखा हुआ, ये कहकर बाहु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बाद ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर ये कहने लगे, और हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास है, स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो सबसे पहले बाइबल कहती है, स्वर्गदूत ने एक गवाही दिया है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। 1 मिनट रुकिए। स्वर्गदूत ने गवाही दिया है, प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। और पुराना जो भविष्यवक्ता, कई भविष्यवक्ता लोग प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे करके बाइबल में उल्लेखन किया हुआ है। नया नियम में 4 सुसमाचार लिखने वाला लेखक लोग ने ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। 21 पत्रियों में 21 पत्रियों में से जो 5 लोगों ने लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। प्रकाशवाक्य किताब में कम से कम 7 बार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। ठीक है, स्वर्गदूत ने बताया यीशु आएंगे। पुराने नियम की नबियों ने ये दावा किया है, उल्लेखन किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। नया नियम की सुसमाचार के लेखक लोगों ने उल्लेखन किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। 21 पत्रियों में भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में प्रबोध में ये बात बता है, यीशु मसीह आज तक नहीं आया है। और यीशु के आगमन के बारे में प्रबोध के बारे में भी लिखा हुआ पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में। पर यीशु मसीह स्वयं कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे लिए एक भवन बनाने के लिए मैं जा रहा। देखिए, पुराने नियम, नया नियम सुसमाचार के लेखक लोगों ने, जिन्होंने जो पत्रियां लिखा है, और पुराना नियम की जो भविष्यवक्ता लोग ने, ये तमाम लोगों ने बारंबार ये बात बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। भाई बहनों, ये हमारा धन्य आशा है, ये हमारा धन्य आशा है। एक जमाने में हमें विश्वास करते थे मरने के बाद कुत्ता बन जाएगा, सुबर बन जाएगा, लेकिन अब हमारा धन्य आशा है। पगला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा हुआ है, इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा, इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा, हम उसके समान हो जाएंगे। बी लाइक जीसस।
मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान में सुनिए। देखो, पिता परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने यीशु को भी नहीं जाना। पहले 29 अध्याय दूसरी आयत में लिखा हुआ है, प्रयोग अब तक, हे प्रयोग अब हम परमेश्वर के संतान है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान हो जाएंगे। बी लाइक जीसस, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यूना ने ये कह रहा है, हमारा धन्य आशा यही है कि जब वो प्रकट होगा हम यीशु के समान हो जाएंगे। भाई बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र ही बादलों पर आने वाला है। हमारा धन्य आशा, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारा दुख मिटाने के लिए बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आप जरा से सोचिए, 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर पूरा ब्रह्मांड को प्रभु ने बनाया है। 6 दिन के अंदर पूरा ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। सबसे आखिरी मनुष्य को बनाया, चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे मछली से लेकर ब्लू व्हेल तक, अलग अलग जीव जंतु को समुद्र में भी बनाया, जंगल में भी बनाया, आसमान में उड़ने वाला पक्षियों को भी बनाया। पूरे ब्रह्मांड को बनाने में बाइबल कहती है 6 दिन के अंदर प्रभु ने बनाया। ध्यान को सुनना, 6 दिन के अंदर इतना खूबसूरत ब्रह्मांड को खुदाबंद ने बनाया है। तो मेरे लिए, आपके लिए 2000 साल बीत गया है। मेरे लिए, आपके लिए एक सुंदर भवन बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया गया है। पगला कुरुंदी 2:9 में लिखा हुआ है, अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, किसी आगे नहीं देखा, किसी के कान में भी नहीं आया है, किसी के मन में भी नहीं आया। हमारे सोचने से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर एक भयंकर और राजमहल प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। 21 साल में 25,000 लोगों ने मेहनत किया हुआ एक सुंदर महल है ताजमहल। एक और बार मैं बताना चाहता हूं, 21 साल लग गया वो बनाने में, 25,000 लोगों ने मेहनत किया है। तो दुनिया का 7 अजीबों में एक बन गया ताजमहल। साहब बताइए, चिरस्थाई भवन, ऑटोमेटिक एक भवन बना रहा है। प्रकाशवाई किताब में लिखा हुआ है, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है 750 कोस, और इंग्लिश बाइबल की फुट नोट में लिखा हुआ है 2400 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई।
क्या भाई बहनों आपको कल्पना कर सकते हैं? एक भवन 2400 किलोमीटर लंबाई, 2400 किलोमीटर चौड़ाई, 2400 किलोमीटर ऊंचाई, कम से कम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई। तो प्रकाश भाई किताब में लिखा हुआ है वो नई यरूशलेम की काम 2000 साल से अपने आप, उसमें ये लिखा हुआ है सड़क पूरे सोने है। उसका जो नींव पूरा बहुमूल्य पत्थर है। बिजली की कोई जरूरत नहीं है, पंखा लाइट की कोई जरूरत नहीं है, बहुमूल्य पत्थरों से बना रहा है। ये हमारा धन्याशा। अभी हमारे पास 2 कमरा, 3 कमरा, चार, एक कमरा किराए पर, खुद की मकान नहीं है, किराए पर रहते हो। लेकिन भाई बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लिए एक सुंदर भवन बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले स्वर्ग उठा लिया गया। वो प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र ही वापस आने वाला है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने वाला है। इतना जानते हैं जब वो आएगा हम उसके समान हो जाएंगे, बी लाइक जीसस। उसके बाद हमारे माथे पर पसीना नहीं आएगा। स्वर्ग ऐसे सुंदर स्थान है जहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, श्राप नहीं है। एक ही कंडीशन है स्वर्ग जाने के लिए। बाइबल कहती है जैसे यीशु पवित्र है, आपको पवित्र जीवन बिताना है। यीशु बपतिस्मा लिया तो आपको भी बपतिस्मा लेना है। यीशु प्रार्थना की है तो आपको भी प्रार्थना करना है। यीशु उपवास किया तो आपको भी उपवास करना है। यीशु क्षमा किए तो आपको भी क्षमा करना है। यीशु प्यार किया तो आपको भी प्यार करना है। यीशु दीन बन गया तो आपको भी दीन बनना है। यीशु मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, आपको भी आज्ञाकारी रहना है। फिलिपी 2 के 5 में लिखा, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा है हमारा भी स्वभाव हो। वो लोग खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के आज आज मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, यीशु इस धरती पर आया, आपने उद्धार की खारी पूरी करके स्वर्ग उठा लिया गया है। वो शीघ्र आदि शीघ्र ही वापस आने वाला है। बिल्कुल आप डाउट नहीं करना है। उससे पहले जो काम प्रभु ने मुझसे और आपको दिया है पूरा करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक चिन्ह है। मत्ती 24 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा हुआ है, राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। सोशल मीडिया के द्वारा इतना सताव होने के बावजूद भी यीशु मसीह को मानने वालों का संख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यूपी में अधिकतर आराधना भवन बंद कर दिया है। केवल जूम माध्यम से वहां पर आराधना चल रहा है। कई बार वही जाने के लिए मौका मिला और कई प्रभु का कादम लोग आज भी जेल में है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबर बताना चाहता हूं, वहां का कलीसिया बढ़ते जा रहा है।
मेरे मित्र के साथ में पिछले बार एक जिले में गया। वहां एक पिछले एक साल के अंदर 200 से ज्यादा लोग बपतिस्मे के लिए तैयार है। एक जिला के बाद मैं बता रहा हूं, ये पिछले एक साल के अंदर सत्ता बढ़ने दो, कलीसिया के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई बहनों। मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक फाटक कभी प्रबल होने नहीं देगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमें गवाह बनना है। हमें गवाह बनना है। आज प्रभु को बसने में प्रार्थना करें, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मेरे साथ हजारों को मैं यीशु के लिए जीतूंगा, जीतूंगी। हमारे सपने ही होना है। कई लोगों के सपने क्या है? एक गाड़ी खरीदना है, मकान बनाना है, अच्छा नौकरी मिलना है, बैंक में पैसा जमा होना है। ये छोटी सी स्वप्न है। असली स्वप्न है आपके द्वारा, भाई आपके द्वारा, बहन आपके द्वारा सैकड़ों हजारों लाखों लोग यीशु में लाना है। 2024 में आप में से कितने लोग कम से कम एक आत्मा को जीता? एक आत्मा। एक पाप दूसरे के पाप को बचा नहीं सकता। एक अंधा दूसरा का अंधा को रास्ता दिखा नहीं सकता। एक पवित्र व्यक्ति एक पापी व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकता है। यीशु में आ गया तो कई लोग बोलते मुझको नौकरी मिला, यीशु के लिए क्या फायदा? प्रभु में आने के बाद हमारा शादी हो गया, यीशु के लिए क्या फायदा? अरे प्रभु में आने के बाद हमें सरकारी नौकरी मिला, यीशु के लिए क्या फायदा? अरे यीशु के आने के बाद है ना हमारे वो चार पहिया गाड़ी मिला, यीशु के लिए क्या फायदा? यीशु के लिए फायदा होना चाहते तो आपको आत्माओं को जीतना है। तो यीशु की आगमन के एक चिन्ह है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, 250 देशों में 850 करोड़ लोगों के बीच में, भारतवर्ष में 146 करोड़ आबादी है। अलग अलग भाषा में यीशु का नाम गूंज रहा है। यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया यीशु मसीह की इस दुनिया में आने के 96 चिन्ह है। कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। और कई लोग ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं मसीहा हूं करके कई लोग दावा करेंगे। कई लोग, आज तक कई लोगों ने दावा किया है मैं मसीहा हूं। दूसरे झूठे भविष्यवक्ता लोग, झूठे नबी लोग उठ खड़े होंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध की चर्चा सुनेंगे। रूस और यूक्रेन में सालों से युद्ध हो रहा है। इसराइल अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ये सब यीशु की आगमन के चिन्ह है। मत्ती 24 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, पाप बढ़ने के कारण कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएंगे। अधर्म बढ़ने के कारण, अत्याचार बढ़ने के कारण कई लोग प्रेम ठंडा हो जाएंगे। लूका 21 अध्याय में लिखा हुआ है भयंकर अकाल पड़ेंगे। 21 की, लूका 21 के 25 में लिखा हुआ है समुद्र में भूकंप और सुनामी है। आसमान में चिन्ह दिखाई देगा।
और मत्ती 24 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र की आना भी होगा। उत्पत्ति 6 अध्याय में कम से कम 10 चिन्ह हम पढ़ते हैं। नूह नबी की जमाने के विशेष गुण क्या क्या है, कम से कम विशेष वो 10 विशेष गुण उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रदेश मसीह ने ये बात बताया, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र की आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे मनुष्य के पुत्र की आना भी होगा। उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा हुआ है, नूह की जमाने के पगला विशेष गुण जनसंख्या विस्फोटन की जमाना। आज भी भारत में जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। आपको मालूम है पूरे विश्व में हर सेकंड में 4 बच्चा पैदा होता है। पूरे विश्व में हर सेकंड में 4 बच्चा पैदा होता है। आज विश्व भर में 850 करोड़ आबादी है। नूह की जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नूह की जमाना वर्तमान के जमाने में सही में, और उत्पत्ति 6 अध्याय में अगले पद में लिखा हुआ है, जो उत्पत्ति 6 अध्याय अगले पद में लिखा हुआ है कि जब फिर वह मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, तो पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोटन के जमाना है नूह की जमाना। दूसरे, वह उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया है। नंबर 1, यीशु मसीह ने बोला, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। जनसंख्या विस्फोटन के जमाना, आज भी जनसंख्या विस्फोटन का जमाना। नंबर 2, पवित्रदाय खोया हुआ जमाना, नूह के जमाना। आज भी हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में पवित्रदाय खोया हुआ जमाने में हम रहते हैं। तीसरा, शादी करना तलाक करना, शादी करना तलाक करना, नूह के जमाने का कासे आज भी ये हो रहा है, शादी करना तलाक करना, शादी करना तलाक करना। नीचे लिखा हुआ है, आयु कम होने वाला जमाना, पेट लोगों का जमाना। आज मीटिंग है, पूछता है खाना पीना है क्या? खाना है तो उस दिन भीड़ की भीड़ आएंगे, खाना नहीं है तो आप बताए कितने लोग आते हैं? पेट लोगों का जमाना। और कम से कम 10 विशेष गुण है। और 6 के 5 में लिखा हुआ है, हो मैंने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। तो मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ने वालों का जमाना, नूह के जमाना आज भी हो रहा है। 6 के 11, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। आज भी प्रभु की नजरों से पृथ्वी बिगड़ गई। तो नूह के जमाना वर्तमान के जमाने में कोई अंतर नहीं है। तो यीशु मसीह ने ये बोला है, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। अगला चिन्ह, लूत की समान, लूत की जमाने के समान अंत के दिनों में होंगे। आपका मालूम है 250 से अधिक देश है, और उसमें कम से कम 60-70 देशों में सरकार ने अनुमति दिया है
सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह, पुरुष पुरुष के साथ शादी होता है, स्त्री स्त्री के साथ शादी होता है। पूरा विश्व में 60-70 देशों में अनुमति दिया है। प्रभु की व्यवस्था पुरुष स्त्री के साथ। देखिए अंतिम दिनों में क्या हो गया, लोत की जमाने में ये होता था, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ। इसलिए प्रभु की दृष्टि में सोदोम अमोरा को ऊपर स्वर्ग की आग उतार कर स्वर्ग की आग उतार कर तो हमारा पूरी तरह से भस्म कर दिया है। प्रभु की दृष्टि में भयंकर पाप है। सेम सेक्स मैरिज। बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की। और दूसरे तिमोथी 3 अध्याय की पगला आयत में कई चिन्ह लिखा हुआ है अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। दूसरे तिमोथी, अंतिम दिनों में ये कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी लोग, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जल्दी। दूसरे तिमोथी 3:1 में, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे ठहरने वाला लोग, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर। ये कठोर के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रूटल, जो शब्द प्रयोग किया, ब्रूटल। ये आतंकवादियों की मन है, आतंकवादियों का दिल। कठोर, ब्रूटल जो शब्द प्रयोग किया है। भले के वैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलाप ही के चाहने वाला होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। 3:7 आयत। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इसी प्रकार का 96 चिन्ह यीशु की दूसरे आगमन के बारे में बाइबल में लिखा हुआ। ज्ञान बढ़ेंगे, मनुष्य बहुत स्पीड में चलेंगे, दौड़ेंगे, और पूरे दुनिया को देखने के लिए उपकरण खोज निकालेंगे। ये सारी बातें बाइबल में जो लिखा हुआ है, सारी बातें पूरा हो रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमारे जमाने में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। आइए को बंद करें। आकाश और पृथ्वी ठहर जाएंगे लेकिन प्रभु के वचन कभी नहीं ठहरेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु जैसे पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। यीशु जैसे प्रार्थना किया वैसे हम प्रार्थना करना है। यीशु जैसे उपवास किया, हमें उपवास करना जरूरी है। यीशु जैसे क्षमा किया है, आज्ञाकारी रहा है, और यीशु जैसे पवित्र है, हम पवित्र बनना है। जरूर उस मंजिल में हम पहुंच जाएंगे। हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये जो डिवाइस में 22
डिवाइस है, सबको यीशु नासरी के नाम से हम आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग यीशु के आगमन में उस मंजिल में पहुंचने में मदद कर, सभी लोग पवित्र जीवन बिताने में मदद कर प्रभु जी। 2024 में जितने जो प्रभु जी परिश्रम किया है उससे भी बढ़कर 2025 में प्रभु की सेवा में परिश्रम करने में मदद कर प्रभु जी। बाकी लोग से बढ़कर बाइबल पढ़ने में मदद कर प्रभु जी। बाकी लोग से बढ़कर प्रार्थना करने में मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी पास जोड़ जो पास को, परिवार को, कलिसिया को और बाइबल सेमिनारी को, सबको हम यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना सुने देते प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से, आमीन।